स्वागत है आपका पार्ट 3 में। 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखिए 5वें क्वेश्चन से। अब 5वें क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, तो अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है और उसको बराबर दर्शाना हमें किसके 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के, है ना। तो इसमें दो पद देखो, ये वाला LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये कौन सा होता है RHS, है ना। मतलब हमें क्या करना है, LHS को RHS के बराबर दिखाना है ना। तो देखिए करते हैं। तो ऐसे सवालों को जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि LHS से स्टार्ट करते हैं, है ना। और कोई सवालों में LHS और RHS दोनों को सोल्व करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से। LHS वाला पद यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको किसके बराबर दर्शाना, हमें RHS के बराबर दर्शाना है। अब देखो जब भी ऐसे सवाल करते हैं हम, तो कोसेक मतलब जो साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा जो भी पद आते हैं ना, उनको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करते हैं। तो देखो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, है ना। अब देखो हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों क्या है सेम है, इसलिए साइन थीटा क्या आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाले दोनों ऐसे कैसे यानी 1 माइनस कोस थीटा, और इसके पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। अब देखो क्यों होल स्क्वायर है तो मैं इसको इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ और इसके ऊपर भी। तो हम इसके ऊपर लगाएं तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो एक है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर तो वापस क्या हो जाएगा ए क्यों हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो देखो मैं एक बार इन दोनों को जोड़ के लिख देता हूँ ना, यानी ए प्लस बी, और एक बार घटा के यानी 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर स्क्वायर है ना, 1 माइनस कोस थीटा का क्या है स्क्वायर, है ना। मतलब इस पद को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या है देखो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो नीचे ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा, तो एक से एक कट गया, है ना। तो बाकी बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है, और हमें यही क्या करना था सिद्ध करना था। तो बराबर लिख देंगे RHS के है ना। और आखिरी में जब ये सिद्ध हो जाए तो उसके बाद में लिख देना हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, कि हमने LHS को RHS के बराबर दिखा दिया है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यह है अपना कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू, हमें दर्शाना है 2 सेक ए। तो ये LHS वाला पार्ट है, ये RHS वाला पार्ट है, तो हम LHS वाला पार्ट लेके सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे LHS से, है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम अब क्या आएगा हमें है पता है नहीं, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम कोस ए,
और ऊपर क्या आएगा, इनको वज्र गुणा कर लेंगे तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो मैं इस कोस स्क्वायर ए को ऐसे कैसे रखता हूँ, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो अपन इसको खोलते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा ही, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अपन a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर a क्यों होता है प्लस b स्क्वायर क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a का मान यहाँ पे 1 है प्लस b का मान साइन a है ना। अब देखो आगे नीचे अपन इसको ऐसे कैसे रखते हैं, 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कोस ए, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिलके क्या बन गया 1, है ना। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे है ही, प्लस में 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 2 और साइन ए 2 साइन ए अपोन में क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब देखो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपोन में 1 प्लस साइन ए कोस ए। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली साइन ए और अपोन में क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो नीचे भी 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास 2 अपॉन कोस ए। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, तो बराबर में क्या आ जाएगा 2 सेक ए, है ना, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर, तो बराबर लिख देंगे RHS और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। यह आपके 6 नंबर का सवाल है। देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको सिद्ध करना है किसके बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोस सेक थीटा के बराबर में, है ना। तो देखें हम LHS वाला पार्ट लेके इसको सोल्व करेंगे, तो लिख देंगे LHS से। अब देखो मैंने बोला था कि जब भी ऐसे सवाल हल करें तो जो भी साइन और कोस थीटा के अलावा जो भी पद हैं उनको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर देते हैं। तो देखो इसको हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अपॉन में देखो 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसको कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। अब देखो इन जो नीचे वाले पद आ रहे हैं इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे, इधर कुछ भी नहीं मतलब इनका एलसीएम क्या आएगा दोनों का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा, और 1 से कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा, ठीक है। प्लस में इधर ऊपर वाला ऐसे कैसे रहने देते हैं साइन थीटा आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा माइनस 1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा। अब देखो जब भी 4 पद बटे में आ जाते हैं तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है सबसे ऊपर, जो तीसरे नंबर का होता है वो कहाँ पे आ जाता है बटे के अंदर। तो देखो आगे तो साइन थीटा, अभी सबसे नीचे वाला पद है तो ये कहाँ चला जाएगा गुणा में, साइन थीटा ना ऊपर ऊपर, और बट्टे में कोस थीटा है ही पहले से, और ये जो तीसरा नंबर का पद है ना ये भी कहाँ आ जाता है बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इधर भी ऐसे ही करते हैं, इधर भी 4 बट्टे के पद है
तो कोस थीटा, और ये जो लास्ट वाला है चौथे नंबर का है, कहाँ चला जाएगा, गुणे में कोस थीटा, और बट्टे में जो बच रहे हैं वो नीचे साइन थीटा, ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या करते हैं, देखो मेरे को इनमें से ये कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ तो बन रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ बन रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं भी इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस। देखो अगले पद में साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितने हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। अब देखो इधर से मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस आके इस वाले प्लस से क्या हो जाएगा, गुणा, तो ये माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा होगा, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। देखो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में, देखो ये साइन थीटा ऐसे कैसे यहाँ पे, अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला पद तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी साइन थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा कोस थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों में से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा। देखो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा बचा, और इधर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बचा, ठीक है। अब हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो अगले पद में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो कॉमन लिया था जो है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये वज्र गुणा हो जाएगा, साइन थीटा साइन क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से कोस थीटा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो एक मिनट आप उतारो, देखो आगे यहाँ तक आ गए। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना। तो देखो हम इसको इस फॉर्मूले से खोलते हैं, देखो ये वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो तो पहले क्या ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और फिर ब्रैकेट के में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में क्या है यहाँ पे, साइन थीटा कोस थीटा, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक मिनट। अब देखो आगे, देखो इस वाले पद से ये वाला पद तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या अपने पास, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1, प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये जो नीचे वाला पद है वो इसके भी बट्टे में है और इसके भी बट्टे में है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। देखो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोस सेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और ये इससे कट के कितना आ गया, +1, जो कि हम RHS में दिया हुआ है, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आखिर में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और ये 6 नंबर पद के।
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1+sec/sec इसको सिद्ध करना sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस sec। तो देखिए वही सबसे पहले LHS से है ना, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सिद्ध करेंगे हम किसके, RHS के बराबर। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी साइन थीटा कोस थीटा के अलावा जो पद दिए उनको किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस में। ये सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, और अपॉन में वापस से सेक को क्या लिख देंगे, 1/cos A। फिर अगले पद में क्या करेंगे, देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos A आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वज्र गुणा, तो cos A प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, और अपॉन में 1/cos A है ही। और मैंने बताया था कि जब भी 4 पद बटे में आ जाए तो सबसे नीचे वाले कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर, यानी cos A है ना। और ये नीचे वाले कहाँ चले जाएंगे, cos A प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो इससे cos A प्लस 1 नीचे भी बन रहा है, cos A प्लस 1 ऊपर भी बन रहा है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट देखो वापस, ये हाँ cos A प्लस 1 नीचे है और अपॉन में क्या है, cos A है। तो ये नीचे वाला पद कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी cos A और अपॉन में 1। तो देखो cos A से cos A कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली cos A प्लस 1। जबकि देखो इधर बराबर के इधर तो ऐसी कोई संख्या आ ही नहीं रही है ना। तो मतलब अभी अपन ने किसको सोल्व किया, ओनली LHS को। अब किसको सोल्व करेंगे, RHS को। तो है ना, तो देखो LHS से हमारे पास क्या आ रहा है, cos A प्लस 1 है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं इधर। देखो LHS से कितना आया अपने पास, cos A प्लस 1 आया है ना। अब हम RHS को सोल्व करते हैं। देखो RHS है ना, कोई क्वेश्चन होते हैं ऐसे उनमें जिनमें दोनों पक्षों को सोल्व करना पड़ता है ना। तो देखो RHS में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कोस A। और आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी क्या, कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो देखो यदि मैं इस साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालो ना, तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर है ना। तो मैं साइन स्क्वायर A की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर A, और अपॉन में क्या है, 1 माइनस कोस A दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि 1 स्क्वायर का स्क्वायर वापस 1 ही हो जाएगा ना। तो ये देखो एक फॉर्मूला बन गया कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B होता है ना। तो वो रख देंगे यहाँ पे, यानी 1 प्लस कोस A और 1 माइनस कोस A, और अपॉन में क्या दे रखा, 1 माइनस कोस A। देखो 1 माइनस कोस A से 1 माइनस कोस A क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा अपने पास, RHS से क्या आया 1 प्लस कोस A। और जबकि LHS से कितना आ रहा था, कोस A प्लस 1 या 1 प्लस कोस A, और RHS से भी यही आ रहा है ना। मतलब हाँ क्या हुआ कि LHS बराबर किसके है, RHS के। मतलब दोनों पक्ष क्या है, बराबर में। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके देखो अगला क्वेश्चन अपना cos A माइनस साइन A प्लस 1 और अपॉन में cos A प्लस साइन A माइनस 1, इसको किसके बराबर दर्शाना है, cos A के प्लस cot A के। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ना। तो सबसे पहले किससे सोल्व करेंगे, LHS से, ठीक है ना। हमेशा आपको LHS से सोल्व करना है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या करते हैं, साइन A का भाग देते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम लिख देंगे कि अंश व हर में साइन A का भाग देने पर, देखो देते हैं, कोस अंश में है ना, इसमें किसका भाग देना है, साइन A का, और साइन A में वापस इसमें साइन A का भाग जाएगा ना, प्लस 1 में इसमें भी किसका भाग जाएगा, साइन A का, अपॉन देखो अब नीचे वाले में भी साइन A का भाग देते हैं।
प्लस साइन अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बताओ, कोट ए होता है ना। साइन ए से साइन ए कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1, और 1 अपॉन 1 प्लस जो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, वो क्या होता है कोसेक ए। ठीक है, कोस ए अपॉन साइन ए वो क्या होता है कोट ए, प्लस साइन अपॉन साइन ए कितना होता है 1, और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है कोसेक ए होता है। देखो अपने पास ये चीज़ें आ गई है ना। अब देखो मैं इनको थोड़ा अलग अलग लिख लेता हूँ। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहा है ना अपने पास, कोसेक ए प्लस कोट ए बन रहा ना ऊपर। देखो ये प्लस का ये प्लस का यानी कोसेक ए प्लस कोट ए, और इधर क्या बन रहा है माइनस का 1, और नीचे क्या बन रहा है देखो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बन रहा है। तो अब देखो कि एक सर्वसमीका होती है अपने पास, में यहाँ लिख देता हूँ कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। यानी मैं 1 की जगह क्या रख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए रख सकते हैं यहाँ पे है ना। तो मैं यहाँ पे रखूँगा, नहीं कि यहाँ पे रखना आपको है ना। देखो COS कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, देखो 1 की जगह क्या रख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और अपॉन में क्या रख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी से इसको दर्शा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कोसेक ए प्लस कोट ए है ना ये वाला माइनस, देखो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो उसका वो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को घटा के। तो लिख देते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए और एक बार घटा के कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, अब देखो और अपॉन में ये संख्या ऐसे की ऐसे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कोट ए बन रहा है, यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कोट ए बन रहा है। तो इन दोनों पदों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए। तो देखो अगले पद में COSEC कोसेक ए प्लस कोट ए, ये क्या ले लेते हैं कॉमन है ना। तो अंदर क्या बचेगा देखो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस ये कॉमन बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा ओनली कोसेक ए माइनस कोट ए बचा, और अपॉन में क्या चल रहा था कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है ना। अब देखो देखो ये माइनस अंदर गुणा होगा है ना, तो ये कोसेक ए किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का, और माइनस से गुणा होकर किसका हो जाएगा प्लस का। और जब और अपॉन में क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो देखो ये दोनों सेम नहीं बन रहे, देखो प्लस का कोट है माइनस का कोसेक है माइनस का कोसेक है प्लस 1 और प्लस 1 है ना। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल है ना, और आंसर क्या बचेगा अपने पास ये कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये किसके बराबर है RHS के बराबर। ठीक है, तो ये अपना एक और क्वेश्चन सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। और ये वापस से आपके 6 नंबर पक्के। देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन को किसके बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए का। देखो बिल्कुल सिंपल है, आप परिमेयकरण तो जानते हो ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने
परिमेयकरण क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसको गुणा कर देते हैं उसी संख्या से, क्या करके, इनके बीच का जो चिन्ह होता है उसको चेंज करके। देखो कैसे, इधर 1 प्लस साइन ऐसे कैसे लिख देते हैं, और इधर क्या 1 माइनस साइन है ना। देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन है, तो इसका चिन्ह चेंज करने पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन आ जाएगा ना। तो 1 प्लस साइन ऐसे क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखो इधर 1 प्लस साइन है, इधर भी 1 प्लस साइन है, दोनों आपस में गुणा हो जाए होंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। और इधर देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है ना, यानी देखो क्या बन रहा है a माइनस बी है ना, और a प्लस बी बन रहा है। और ये किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। देखो ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं बिठान देता हूँ है ना। देखो इस वाले स्क्वायर से ये वाला जो रूट है ना ये कट कैंसिल हो जाएगा है ना। तो ऊपर क्या बचा, ओनली 1 प्लस साइन ए, और नीचे अंडर रूट में क्या बचेगा, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर ए को ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1, पढ़ी होगी ना। कोस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है ना। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, इस साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस साइन ए है वहाँ पे, और रूट में कोस स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब ये जो कोस ए है वो पहले वाले पद के भी बटे में और दूसरे वाले पद के भी बटे में, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। देखो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ठीक है, आ गया ना। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। और वापस से आपके 6 नंबर पक्के। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर भी साइन थीटा दिख रहा है, इधर भी साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ कोस थीटा यहाँ कोस थीटा, तो क्या कर लेते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से देखो मैंने एक साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे एक बचा। यहाँ पे देखो 3 साइन थीटा थे ना, साइन क्यूब थीटा का मतलब यहाँ पे 3 साइन थीटा है, तो उसमें से मैं एक कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन, 3 में से एक गया तो 2 है ना, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में इधर से कोस थीटा कॉमन लेंगे ना नीचे से, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना। देखो अगले पद में क्या करते हैं, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं जो 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 2 कोस स्क्वायर देखो एक प्लस का है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। देखो माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, वो प्लस क्या जुड़ जाएंगे ना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, और कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जुड़ के क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखो आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो इसके जगह यानी इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टेन थीटा है ना, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब देखो मैं यदि इस 1 को मैं इधर ले आऊँ है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा है ना, -1 उधर क्या बचा 0। अब मैं इसको उधर ले जाऊँ है ना,
तो देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना, इधर तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन बचा है ना। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ना। यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब ये वाला पद और ये वाला पद सेम नहीं दिख रहा, क्या आपको दिख रहा होगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा क्या अपने पास, टेन थीटा है ना, टेन थीटा बचा। और ये हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर, है ना। देखो कितना सिंपल सवाल था, लोग बाग इसको देख के ही घबरा जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो स्क्वायर दिया ना इसको खोल लेते हैं। तो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेगा ना, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2ab यानी 2 साइन ए, और b की जगह कोसेक ए, ठीक है। इस वाले को भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेता है, यानी कोस स्क्वायर ए यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 कोस ए, और b की जगह सेक ए, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, आपको दिख रहा होगा, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, एक होएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। देखो कोस स्क्वायर है, एक बार इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, देखो 2 साइन ए कोसेक है ना, देखो साइन ए, देखो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन ए लिख सकते हैं ना। साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये अपन ने ले ही लिया। सेक स्क्वायर ए को ऐसे कैसे रहने देते हैं, देखो 2 कोस ए, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए लिख सकते हैं। कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस, देखो यहाँ पे ये कट गया, आपस में ओनली क्या बचा 2, और यहाँ पे क्या बचा, ओनली ये दोनों कट गए तो आपस में क्या बचा, ओनली 2, और प्लस में क्या बचा, देखो सेक स्क्वायर ए और प्लस में कोसेक स्क्वायर ए। देखो 2 2 4 हो रहे, कितने हो गए, 5, प्लस देखो आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी क्या, कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है ना। तो हम इन दोनों की जगह क्या रख देते हैं, ये वाली वैल्यू रख देते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है ना, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, इस वाले की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। और कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो 5 और 1 कितने हो गए, 6, 6 और 1 कितने हो गए, 7, है ना, प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो है ना, बराबर किसके आ गया, RHS के। और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोसेस को बराबर सिद्ध करना है किसके, 1/10 ए प्लस कोट ए को, है ना। तो देखो ये जो सवाल है वो एक पक्ष से सिद्ध करने पर नहीं होगा ना, इसको दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा, बराबर सिद्ध करना पड़ेगा ना। मतलब हम दोनों पक्षों को साथ में सोल्व करते हुए चलेंगे। देखो आगे, देखो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो उसको चेंज कर देते हैं, साइन ए 1/sin ए लिख सकते हैं, माइनस में साइन ए है ना, ठीक है। सेक ए को हम 1/cos ए लिख देंगे, है ना, और इधर क्या है, cos ए। देखो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, और cos ए अपॉन साइन, है ना, ये तो आपको पता होगा। और इन जो सवाल मैं करवा रहा हूँ, इन सवालों में से हर साल बोर्ड में 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं, तो आप इनको ध्यान से करिएगा। देखो अब हम इन दोनों का भी क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो साइन, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, है ना। इधर कोस ए आ जाएगा, 1 कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए आ जाएगा ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए। और ये किसके बट्टे में चल रहे हैं, 1 के बट्टे में, है ना, ये जरूर ध्यान रखना। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये सर्वसमीका आप तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, है ना, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और अपोन में साइन ए।
1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए होता है, और अपॉन में कोस ए होता है ना। देखो सॉरी यहाँ बीच में प्लस नहीं आएगा ना, ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में है। मैं दोबारा कर देता हूँ इसको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, साइन ए कोस ए। ठीक है, इधर भी करते हैं। देखो ये जो नीचे वाला पद है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, साइन ए कोस ए, और अपॉन में क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अब देखो इधर भी देखो कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस से मल्टीप्लाई कोस ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए लिख सकते हैं, और अपॉन में साइन ए कोस ए। देखो एक कोस से एक कोस है, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, क्या बचा ओनली साइन ए कोस ए, यानी LHS में अपने पास क्या बचा, साइन ए कोस ए। और जबकि RHS में भी अपने पास क्या आया था, इसमें एक का भाग देंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी ना, ये तो पता ही होगा, साइन ए कोस ए। देखो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, लिख देंगे आखिरी में LHS बराबर RHS है ना। और यह वापस अपने 6 नंबर पक्के। देखो कितना सिंपल सवाल था। देखो इस प्रश्नावली का ये जो आखिरी सवाल है, अब देखने में तो इतना बड़ा दिख रहा है कि पता नहीं कितना कठिन होगा, पर बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब देखो इसमें 1 2 3 पक्ष दिए हुए हैं, मतलब अपन को क्या करना है, इसमें तीनों पक्षों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो तीनों पक्षों को हम एक साथ लेते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यदि हमें सवाल आ ही नहीं रहा हो तो क्या करते हैं, जो भी साइन कोस के अलावा जो भी पद दिए हो तो इनको किस में चेंज करते हैं, साइन कोस में। तो देखो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए है ना। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए है ना, ये तो पता ही होगा। इधर भी कर लेते हैं, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, और 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। और ये इधर बराबर में क्या चल रहा है, टेन स्क्वायर, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखो इधर दोनों तरफ से क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। इधर से एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, कोस स्क्वायर है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो कोस स्क्वायर ए है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा है ना। और अपॉन में देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और बराबर में देखो इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी इधर इसका स्क्वायर भी चल रहा था है ना। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ, इसका कोस से एलसीएम आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में इधर इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो साइन ए माइनस कोस ए, और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, उधर क्या चल रहा है, टेन स्क्वायर ए चल रहा है ना। अब देखो क्या करते हैं, मैं एक बार जो ऊपर वाले को क्या कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ है ना, जिससे आप सवाल समझ लो आसानी से। अब देखो 4 बट्टे वाले देखो, हाँ पहले देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया है ना। अपॉन में कोस स्क्वायर ए था, इधर भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1, और अपॉन में क्या था, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इधर देखो 4 बट्टे वाले पद आ गए है ना। तो 4 बट्टे वाले पद आ जाते हैं तो सबसे नीचे वाला कहाँ चले जाता है, मल्टीप्लाई में। देखो कोस ए माइनस इधर क्या है, साइन ए है ना, और ये सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी साइन ए अपॉन में ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, साइन ए माइनस कोस ए, और इधर क्या है, कोस ए, और इसके पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना। और इधर क्या है, टेन स्क्वायर ए चल रहा है। देखो इधर भी 4 बट्टे वाले पद है तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है, ये तो पता ही होगा है ना। और ऊपर मल्टीप्लाई में 1 है, और ये तीसरे और चौथे नंबर के आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखो मैं इधर से ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ना। देखो मैं ऊपर से माइनस क्या कर लिए, कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, देखो इधर साइन ए माइनस
कोस ए बचा है ना, माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये कट जाए आसानी से, है ना। और इधर क्या बचेगा, नीचे क्या है, साइन ए माइनस कोस ए है, और ऊपर साइन ए था और बट्टे में कोस ए था, और इसके पूरे का क्या था, होल स्क्वायर था, और इधर क्या है, टेन स्क्वायर ए। अब देखो एक से एक सौ, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर वापस हुए हो गया ना। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये एक पक्ष तो सिद्ध हो गया, अपन को इसको भी टेन स्क्वायर लाना है। देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस बच रहा है ना। देखो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन है ना, यानी माइनस का टेन ए, और इसका होल स्क्वायर है ना, और इधर क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर ए आ रहा है ना। अब देखो आगे, देखो इधर एक पक्ष में तो आ गया टेन स्क्वायर है। देखो माइनस के, देखो यदि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और उसका ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है ना, तो स्क्वायर होने के बाद उसका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है ना। और टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और इधर भी टेन स्क्वायर ए। तो तीनों पक्ष आपके क्या हो गए, सिद्ध हो गए। इधर भी टेन स्क्वायर आ गया, इधर भी टेन स्क्वायर आ गया ना, और इधर भी क्या आ गया, टेन स्क्वायर। और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये जो सवाल मैंने करवाए हैं, इन सवालों में से हर साल एक या दो सवाल 6 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, अथवा में। तो ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना।